छत्तीसगढ़ में आज एक खबर की खूब चर्चा है कि आखिर 3 साल से फरार चल रहे अगर रामगोपाल अग्रवाल जी को एज ए एक्यूज नहीं बुलाया गया है, जब भी बुलाया गया एज ए विटनेस बुलाया गया है। प्रति टन कोयले के हिसाब से परिवहन करने की एवज में अवैध लेवी की वसूली कर रिमांड पर भेज दिया गया है। अब ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी कि कोल लेवी घोटाले में किन 3 सालों तक रामगोपाल अग्रवाल अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। इस पूरे पैसे की बंदरबाट की जाती थी। इस पैसे में कई महत्वपूर्ण बड़े लोग जो राज्य के सत्ता के दिल्ली के लिए एटीएम मशीन बन गई है, यानी कांग्रेस पार्टी के संचालन का सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है। तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में आज एक खबर की खूब चर्चा है कि आखिर 3 साल से फरार चल रहे कांग्रेस पार्टी के राज्य के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद ईओडब्ल्यू ने उनको कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। अब ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी कि कोल लेवी घोटाले में जो पैसा कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल को दिया लिखा हुआ है, वो पैसा आखिर जाता कहां था। दरअसल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार थी, उस दौरान ईडी ने कई केस दर्ज किए थे भ्रष्टाचार के, जिनमें एक महत्वपूर्ण केस था कोयला घोटाले का केस। कोयला घोटाले में यह आरोप था कि राज्य सरकार कोल परिवहन करने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स थे, उनसे प्रति टन कोयले के हिसाब से परिवहन करने की एवज में अवैध लेवी की वसूली करती थी। यानी कि ट्रांसपोर्टर जो पैसे कमाता था, उस पैसे के अलावा उसे अतिरिक्त 25 रुपये से 30 रुपये तक प्रति टन कोयले का जो लेवी है वो वसूल उससे किया जाता था। और वसूली का काम जो है वो ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी को ये जिम्मेदारी मिली थी कि सूर्यकांत तिवारी तमाम वसूली को करे, और करने के बाद इस पूरे पैसे की बंदरबाट की जाती थी। इस पैसे में कई महत्वपूर्ण बड़े लोग जो राज्य के सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे, उन पर यह आरोप है कि यह लेवी का पैसा जो है वो उनके पास जाया करता था। इसके अलावा यही लेवी का पैसा कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के संचालन के लिए राजीव भवन पहुंचाया जाता था। राजीव भवन में जब जब पैसा भेजा गया है, उस पैसे को आरजी यानी कि रामगोपाल नाम से डायरी में दर्ज किया गया था। इसी ईडी ने जब इसकी जांच की, उसके बाद जब तमाम जानकारियां उसके पास निकलकर सामने आई, तब 3 साल पहले ईडी ने राज्य की ईओडब्ल्यू और एसीबी को बहुत मोटी फाइल सौंपी थी, जिसमें यह कहा था कि राज्य में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच एसीबी को और ईओडब्ल्यू को करनी चाहिए। एसीबी और ईओडब्ल्यू राज्य में आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसी है। यही ईओडब्ल्यू बीते 3 साल से रामगोपाल अग्रवाल की तलाश कर रही थी, लेकिन रामगोपाल अग्रवाल मिल नहीं रहे थे। जब रामगोपाल अग्रवाल ने सरेंडर किया, उसके बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई कि इन 3 सालों तक रामगोपाल अग्रवाल अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। जिस दिन रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी, उसके बाद वो यहाँ से पुरी रवाना हुए और पुरी के बाद दक्षिण भारत के तमाम मंदिर, उत्तर भारत के तमाम मंदिरों में अलग अलग समय में वो दर्शन करते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस यानी कि ईओडब्ल्यू को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि रामगोपाल अग्रवाल कहाँ हैं। जब रामगोपाल अग्रवाल ने सरेंडर किया, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया। सवाल यह है कि इसी छत्तीसगढ़ में एक प्रकरण यह भी देखने को मिला था कि जब अमित बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, तब अमित बघेल सरेंडर करने के लिए जिस दिन उनकी मां का देहांत हुआ था, उसी दिन सरेंडर करने के लिए देवेंद्र नगर थाने जा रहे थे। तब कैसे रास्ते में पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके साथ झूमाझटकी की और उसके बाद उनको पुलिस वालों के द्वारा बलपूर्वक थाने के भीतर ले जाया गया। अरे धक्का क्यों दे रहे लेकिन रामगोपाल अग्रवाल के साथ इस तरह का कोई सलूक नहीं हुआ। उनकी किस्मत अच्छी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ससम्मान उनको सरेंडर करने दिया और सरेंडर करने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया गया। कोर्ट में उनके वकील रिजवी साहब ने क्या कुछ कहा है, इसको सुन लीजिए। ये कोल से संबंधित मामला जो सबसे पहले ईडी ने पंजीबद्ध किया था, और ईडी की सूचना पर 2024 में एसीबी ईओडब्ल्यू ने
अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उसमें इनको गवाह के बतौर कई बार बुलाया गया था और क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। उसकी सूचना उन्होंने दिया था। अब कल जो है उनको पूछताछ के लिए फिर सम्मन दिया गया था एज ए विटनेस। ये कल उपस्थित हुए थे, तो कल शाम में इनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के उपरांत आज स्पेशल कोर्ट जो है ACB EOW उसमें पेश किया गया। वहाँ पर इन्होंने 14 दिन की पुलिस रिमांड, कस्टोडियल रिमांड मांगा था। इसको बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और ये ऑनरेबल कोर्ट से ये मांगा, प्रार्थना की कि इनको जो है कम रिमांड दिया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई नहीं है। इनको जो बनाया गया एक्यूज, जो रिमांड पेश की गई, जो गिरफ्तारी के कारण बताए गए हैं कि वो एक्यूज के स्टेटमेंट पर इनको बनाया गया है। उसको बताया गया कि ये जो है ग्राह्य नहीं है साक्ष्य में। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने 17/7 तक की इनको कस्टोडियल रिमांड दी है और उसके बाद फिर जो है पेश करने को कहा गया। सर, पूछताछ में जो बातें हुई, कुछ जिक्र किया गया क्या हिरासत में लेने से पहले? नहीं, उसमें हिरासत में पहले कुछ जिक्र नहीं किया गया। इनको जो बताया गया है, जो कोर्ट में रिमांड पेश किया गया, उसमें यही बताया गया है कि जो को एक्यूज हैं, जो इनकी ऑलरेडी गिरफ्तार होकर जमानत हो गई, उनके स्टेटमेंट में इनका नाम आया है, इसके कारण इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो जो है वो साक्षी विषय वस्तु है, जो उनको विवेचना करने से किसी को रोका नहीं जाता। विवेचना करने के उपरांत जो चीजें आएंगी तब देखा जाएगा। अग्रवाल जी 3 साल बाद सामने आया, तो क्या विदेश में थे कि देश में? तबियत खराब भी पूरा उनको बताया गया कहाँ कहाँ उनका इलाज चला है, वो पूरा जो उनकी दवाएं चल रही, जो उनको परेशानी थी, स्पाइन का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं वो, और उसको बताया गया कि वो इलाज करा रहे थे। और कभी भी अगर रामगोपाल अग्रवाल जी को एज ए एक्यूज नहीं बुलाया गया है, जब भी बुलाया गया एज ए विटनेस बुलाया गया है और उन्होंने हर चीज को बताया है। वो एब्सकॉन्ड नहीं थे, उन्होंने कोई चीज का मतलब नजरअंदाज नहीं किया। जब तक उनको सम्मन्स आए हैं उन्होंने उसका जवाब दिया है और कल भी जो उपस्थित हुए हैं वो सम्मन्स में उपस्थित हुए हैं। अब आने वाले दिनों में EOW इस पूरे प्रकरण में रामगोपाल अग्रवाल से इस संदर्भ में पूछताछ करेगी कि जो पैसा RG राजीव भवन के नाम पर कोल घोटाले में दर्ज होता रहा, 450 करोड़ के कोल घोटाले में, आखिर वो पैसा जाता कहाँ था। दरअसल EOW और ACB इस बात की तफ्तीश करने में लगी हुई है कि जो पैसा छत्तीसगढ़ में कोयला के लेवी के आधार पर वसूला जाता था, कहीं ये पैसा दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो नहीं पहुंचाया जाता था, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार जो है वो दिल्ली के लिए ATM मशीन बन गई है। यानी कांग्रेस पार्टी के संचालन का जो पैसा है, अन्य राज्यों में चुनाव में जो खर्च होने वाला पैसा है, वो छत्तीसगढ़ से जा रहा है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जाता रहा है। और तब जबकि EOW को मनी ट्रेल मिला है कि सूर्यकांत तिवारी जो पैसे इकट्ठा करता था कोल लेवी के जरिए, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस भवन में RG यानी कि रामगोपाल अग्रवाल के पास पहुंचता था। तो ये पैसा हवाला के माध्यम से या किन माध्यमों से दिल्ली में कांग्रेस के जो मुख्यालय है वहां तक पहुंचाया जाता था, इस बात की आशंका के साथ EOW और ACB जो है वो जांच कर रही है। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। जोहार।